चाहते कि कल पाकिस्तान हम पे ढेरा कर ले और फिर हमारे एक हिस्से को चीन को बेच दे? हम ये सब नहीं चाहते भाई। और फिर हमारा पानी लेके पंजाब भेज दे और फिर हमारी डेवलपमेंट रोक दे, हमारे जो बना बनाया थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो भी छीन ले, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को डिसअपियर करवा दे, हमारे यहाँ औरतों के रेप हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम टेररिज्म के अंडर रहे, हम वो कंट्री का हिस्सा बन के रहे जिसको ग्लोबली एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। इसीलिए हम सिक्योर महसूस करते हैं इंडिया के साथ, इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सच्चाई, आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद, पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो, बड़ा और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। बुरहान वानी को शहीद और हीरो कहने पर कश्मीर की मुस्लिम लड़की ने जमकर फटकार लगाई है। कश्मीर की शेरनी का कहना है कि पाक के जिहादी उस बुरहान वानी को शहीद और हीरो कह रहे हैं जो कश्मीर में दहशत और आतंक फैला रहा था, मासूम लड़कियों की खुद इज्जत लूटता और चीन को प्रोत्साहित करता था। हमारे भारत ने उसे कुत्ते की मौत मारा है। शर्म करें जिहादी पाकिस्तानी जो हमें इज्जत से जीने भी नहीं देते। हम भारत के साथ खुश हैं। देखिए कश्मीर की शेरनी का नापाक जिहादी मीडिया पर झपट मार वार। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जो ये स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें इतनी तेजी आई है और जो कश्मीरी हैं वो बार बार इंडियन हुकूमत के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद करते हैं, वो समझते हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। तो आप समझती हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हुए आप ये समझती हैं कि ये स्ट्रगल मजीद ताकत पकड़ रही है, मजीद इसके अंदर तेजी आ रही है? मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं काउंटर सवाल करूंगी, ठीक है, मारिया से भी और आपसे। पॉइंट नंबर वन, मारिया, आप कह रही हैं कि बुरहान वानी यहाँ पे हीरो है। कल बुरहान वानी के एनिवर्सरी पे किसी ने एक कैंडल तक जलाई है, लेकिन कल बीजेपी का एक हमारा लीडर उसको शहीद कर दिया। वो शहीद हो गया क्योंकि उसको कुछ लश्कर के टेररिस्ट ने आके मार दिया। सरेआम आई विटनेसेस ने भी देखा और सीसीटीवी ने भी देखा। तो इतना बड़ा उसका फ्यूनरल किया गया, अभी तक लोग रो रहे हैं उसके पीछे। वो एक नेशनलिस्ट था, इंडियन फ्लैग लेके खड़ा होता था। तो आप सच्चाई, आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है। और उसको मरवाया किसने? उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी, आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है? क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक सौ होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके जो डिस्टर्ब्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किए होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए। उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद, पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो, बड़ा और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं के ही आर्ट ऑफ लिविंग में श्री रविशंकर जी के पास।
तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। ये है हमारी गवर्नमेंट। बोले अपने पर्सपेक्टिव रखिए, हम आपको नहीं टोकेंगे। आप बताइए कौन सी इंडिसेंट बात बोली है? सुने मेरी बात, सुने ना, देखिए जब आप लोग मोदी जी वो कहते हैं वो इंडिसेंट रहता है, या जो मैं कह रही हूँ बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के बारे में वो इंडिसेंट ना? भाई सुने, बात तो सुने ना। दूसरा, ये जो आपने ये जो स्टोरीज मिलती है ना आपको, कुक्ड स्टोरीज, रॉ वाले माइंड में डालते हैं, इंडिया का गोदी मीडिया चलाता रहता है। मैं वहाँ रहती हूँ कमर चीमा जी, वो मेरा घर है, मुझे पता है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बिलीव मी, मुझे पता है। जिस मुल्क में कल की बात बता रहा हूँ, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी चीजें जो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस से निकाल दी हो इंडियन हुकूमत ने, मैं कल की बात बता रहा हूँ, आपने पेन की बात की ना, बीजेपी की सिलेबस से ये चाइना ने किया था, ये इंडिया ने नहीं किया। ये कहाँ से मिली आपको न्यूज? आप ISI की न्यूज पे चल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं एनालिसिस नहीं कर रही हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारी स्कूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी, हमारी स्कूल से कैसे निकालेंगे? ये क्या बात हुई? जाना, बात तो सुनिए, चाइना ने किया है। कमर चीमा साहब, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो बात आपने की, ये हांगकांग की लाइब्रेरी से डेमोक्रेसी के ऊपर सारी जो बुक्स थी वो चाइना ने हटाई है, इंडिया में नहीं हुआ है। ये आप कंफ्यूज हो गए हो। डोंट वरी, आप कश्मीर में, सुनिए मेरी बात, आप कश्मीर में मल्टीप्लेक्स आने लगे हैं, माशाल्लाह से अब कश्मीर में सिनेमा दिखाई जाएगी। अब हर लड़के को वरुण धवन बनना होगा, हर लड़के को टाइगर श्रॉफ बनना होगा, कोई बुरहान वानी की बात नहीं करने वाला। डोंट वरी अबाउट इट, खत्म हो गई बुरहान वानी की कहानी। और आज खत्म हो गई कहानी, आप उसको जिंदा रखिए, आप उसकी पूजा कीजिए, आप उसके सामने फातिहा दिलाइए, आपको जो करना ही करिए, लेकिन आप उसकी दरगाह भी बना लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ उसकी कहानी खत्म। ये कह रहे हैं, और आप ये सब चीजें जिंदा रखने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि अपने लिए एक एयरपोर्ट बनाए, और हाँ, वो जो नीला, वो जो इल्लीगल डैम है ना, वो रोक दें। आपके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब हमारे इसमें क्यों कर रही है? आप ही बॉर्डर पे हमारे बच्चों को जो चाइनीज से चाहिए जो आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना, पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ने दीजिए। आगे बढ़ना है, और हम, और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, एक चीज बोलना, आप दोनों को बोलना चाहता हूँ, ये एक्चुअली ये अच्छी चीज है। देखिए, कोई, तराना जी और चीमा जी, आप ध्यान से सुने, कौन नहीं चाहेगा? एक्चुअली एज अ कश्मीरी मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी कंट्री एक अलग कंट्री बने, मेरा स्टेट जो अब यूनियन टेरिटरी है वो एक अलग कंट्री बने? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मैं क्या नहीं चाहूंगी कि हमारा अपना फ्लैग हो, हमारी अपना पासपोर्ट हो, हमारा अपना एक आइडेंटिटी हो इंटरनेशनल? क्या मैं ये नहीं चाहूंगी? लेकिन हम फिर भी इसको सपोर्ट नहीं करते। हम नेशनलिस्ट, जिसका हमारा एक कम्युनिटी है नेशनलिस्ट कश्मीरी, तो हम जो इंडिया का फ्लैग उठाते, क्यों नहीं चाहते? ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्यों नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि कल पाकिस्तान हम पे ढेरा कर ले और फिर हमारे एक हिस्से को चीन को बेच दे। हम ये सब नहीं चाहते भाई, और फिर हमारा पानी लेके पंजाब भेज दे, और फिर हमारी डेवलपमेंट रोक दे, हमारे जो बना है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो भी छीन ले, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को डिसअपियर करवा दे, हमारे यहाँ औरतों के रेप हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम टेररिज्म के अंडर रहे, हम वो कंट्री का हिस्सा बन के रहे जिसको ग्लोबली एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। इसीलिए हम सिक्योर महसूस करते हैं इंडिया के साथ, इसीलिए हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, किसी के कर्जे के तले नहीं डूबेंगे, और हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेंगे इंडिया के अंडर, प्रोवाइडेड ये जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टी है ये बार बार दखलंदाजी करके आप लोगों के साथ हाथ मिला के बार बार ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जिसका हौसला तोड़ने की कोशिश करती है वो ना करे, प्रोवाइडेड। बस यही एक रीजन है। आपको फैसला करना है, या आपको बुरहान वानी बनना है या आपको डरपोक बनना है। तो अगर लोगों ने फैसला कर लिया कि डरपोक बनना है और छुप जाना है किसी चारपाई, किसी बेड के नीचे, और भारतीयों का मुकाबला, फौज का मुकाबला नहीं करना, तो वो भी चॉइस है। और बाहर निकल के ना हक को ना हक कहना
जालिम को जालिम कहना, चोर को चोर कहना, कातिल को कातिल कहना, ये भी एक मैं समझता हूँ सेवा पैगंबरी है। आपके लिए बड़ा एक कमाल है कि अगर आपके अंदर इतनी ताकत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डायलॉग तो ये है कि हमारे पीएम मोदी हर हफ्ते हर संडे को देश को एड्रेस करते हैं, पूरे देश को एड्रेस, इवन यहाँ तक कि अलग से कश्मीर में भी एड्रेस करते हैं और कश्मीरी डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। तो ये बात आप मत कीजिए। जब राहत ऑस्टिन कहता है कि लोगों को बलूचिस्तान में ड्रैग करके डिसअपियर किया जाता है, उनको मारा जाता है, सिंध में लोगों के घरें जलाए जाते हैं, आप उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। उइगर मुस्लिम्स को डिटेंशन में रखा है, उन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन जो 1991 में कुनान पुष्पुरा में रेप्स हुए थे, उसके ऊपर आपको बड़ा ध्यान है, जिसको 3 अलग सेपरेट बॉडीज ने इन्वेस्टिगेट किया, इंक्लूडिंग कश्मीरी बॉडीज ने, जो मैडम तराना ने अभी बोला। लेकिन कश्मीरी जो इन्वेस्टिगेशन बॉडीज थी, उनको तक वो क्या कहते हैं, सबूत नहीं मिले उन रेप्स के खिलाफ। मैं नहीं कह रही कि रेप्स नहीं हुए, मैंने कभी बोला ही नहीं रेप्स के बारे में, और इन्होंने मेरे मुंह में ये बात डाल दी, ऐसे मत कहो कि रेप्स नहीं हुए, ऐसे मत तो, मतलब ये जो भड़काने की तरकीबें हैं, ये बंद कर दो यार। ये हमें क्यों आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो? आप कश्मीरी यूथ को जानते ही नहीं है, वो इन सब चीजों में पढ़ते ही नहीं है। और जैसे आप कह रहे हो 50-100 69 लाख की आबादी में 50-100 लोग उठ के कोई स्टूपिड सी फाइट कर रहे हैं, कोई स्टूपिड आइडियोलॉजी के पीछे पड़े हैं, तो इसका मतलब सारे कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब मैं क्लियरली बता रही हूँ कि हम इंडिया के साथ रहना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम सेफ हैं। अगर पाकिस्तान हमारा नेबर नहीं होता तो शायद हम सोचते कि, तो शायद हमारा जो महाराजा था वो कभी एक्सीड करता ही नहीं इंडिया को। हम तो फ्री थे ना, आप ही की वजह, आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से हमें इंडिया को एक्सीड किया गया, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। और हम ग्रेटफुल है इंडियन आर्मी को कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बुरी नजर से, चीन की बुरी नजर से, हम क्यों नहीं चाहेंगे इंडिया के साथ रहना? आप क्यों कह रहे हैं कि आपको इंडिया के साथ ही रहना चाहिए, आपको फाइट करना चाहिए? क्या मैं राहत ऑस्टिन को बोल